ये अयान था? ये यहाँ क्या करने आया था? समझाने आया था। खुद मोहब्बत का सबक पढ़ने वाला दूसरों को मोहब्बत तर्क कर देने का मशवरा दे रहा था। चलो क्लास में चलते हैं। चलते हैं। शुक्र है अम्मा का फोन हाथ लग गया। जरा देखूं क्या हो रहा है दुनिया में। जब से मेरा फोन बंद हुआ है ऐसा लग रहा है मैं तो किसी और सियारे पे ही पहुंच गई हूँ। किसी से राब्ता ही नहीं हो रहा था। जल्दी जल्दी देख लूं फेसबुक पे क्या हो रहा है। अम्मी के आने से पहले देख लेती हूँ। अरे वाह, ये मेरा फोन क्यों लिया तुमने? मना किया था ना फोन इस्तेमाल करने से। अम्मा मेरा फोन तो बंद करवा दिया, अब खुद का फोन तो सुकून से यूज करने दे। फोन को ना गोली मारो। पहले मेरी बात सुन। क्या हुआ है? वो ना फजल आया था। कौन फजल? अरे हसीब साहब का मुलाजिम, उन्होंने ना हमें खाने पे बुलाया। क्या? खाने पे? और हमें? हाँ हमें। मैंने तुम्हें कहा था ना, मर्द को अपना बनाने के लिए उसके पीछे नहीं उसे अपने पीछे भगाया जाता है। ये सब कुछ तुम्हारा फोन बंद करने की वजह से मुमकिन हुआ है। अब ना जल्दी से तैयार हो जाओ और ढंग का जोड़ा पहनना और अच्छी सी तैयार होना। मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। खाने पे चलते हैं, मजा आएगा। अरे वाह, अम्मा का फोन वाला आइडिया तो काम आ गया। वाह अम्मा, मान गई मैं आपको। ऐसे ऐसे मामलों में अम्मा का दिमाग भी खूब काम करता है। थैंक यू अम्मा, आप ना होती तो न जाने में कहाँ होती। लेकिन अरीबा, अब आगे क्या करना है ये तुम तय करोगी। हसीब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए। यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। बस एक गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। वो मैं सब कब का भुला चुका हूँ। ये तो तुम्हारा बड़ापन है, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे बात करने आया हूँ ताबीन के बारे में। ताबीन के बारे में? हाँ, तुमने उसके लिए अपना रिश्ता भिजवाया था ना? हाँ भिजवाया था, लेकिन वो इनकार कर चुकी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? देखो, ताबीन आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अलग है। जानता हूँ, इसीलिए तो पहली नजर में मोहब्बत कर बैठा था। आई एम सॉरी, वो कजन है तुम्हारी, मगर ये सच है। समझ सकता हूं मैं। ताबीन की अम्मी की उसके बहुत ही बचपन में डेथ हो गई थी। मामू ने उसकी परवरिश के लिए दूसरी शादी की, जो उनकी बीवी तो बन गई, लेकिन ताबीन की कभी मां नहीं बन सकी। फिर मामू दुबई चले गए और ताबीन जुबैदा ममानी की ज्यादतियों का निशाना बनती रही। तो तुम लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? बहुत बार कोशिश की अम्मी ने उन्हें समझाने की, मगर ममानी की मकारियां, उनकी चालाकियां, मामू को ऐसी लगता था जैसे ममानी ही ठीक है। शहरियार यही वजह है जिसकी वजह से ताबीन ऐसी हो गई है, सिद्दी, अड़ियल और अपनी मनमानी करने वाली। तो तुम मुझसे अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर से ताबीन से बात करो। कोशिश की थी मैंने, मगर उसने एक बार फिर इनकार कर दिया। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी यही चाहता हूं, तुम दोबारा से ताबीन से बात करो। उम्मीद है कि इस दफा वो इनकार नहीं करेंगे।
चलता हूँ। शुक्रिया। चलो भाई, तुम्हारा आशिक तो आ गया, मैं चलती हूँ, तुम्हें निपटो। लगता है अभी तक आपका बुखार सर से उतरा नहीं है मोहब्बत का। जी नहीं, बल्कि सर चढ़कर बोल रहा। आखिर आप चाहते क्या हैं? तुम्हें चाहता हूं, दिलो जान से, दिल की गहराइयों से ताबे। अयान ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अयान ने? क्या कहा आपको अयान ने? सब कुछ। ताबीन, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा, इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारी सारी महरूमियां, सारे गम सब दूर हो जाएंगे। कैसे गम, कैसी महरूमियां? मुझे किसी से कोई डर नहीं, और मुझे नहीं पता कि अयान ने आपसे मेरे बारे में क्या कहा है। यार अयान, कहाँ गायब था तू सुबह से? यार वो एक उलझन में फंसा हुआ हूँ आजकल, बस उसी को सुलझाने की कोशिश में। तो वो उलझन सुलझ गई तुम्हारी? कोशिश तो कर रहा हूँ, देखते हैं। मेरी दुआ है कि जल्दी सुलझ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि तुम्हारा ये रोज रोज का लेट आना ना बॉस को खटकने लगा है। सुबह से 2 मर्तबा पूछ चुके हैं वो तुम्हारा। अब कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बचाते बचाते मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं बॉस से बात करूंगा, तुम्हारी नौकरी कुछ नहीं होगा।